नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज आपके सामने मैं फिर आज का न्यू चैप्टर डिस्काउंट यानी बट्टा। आज के सेशन में जो सवाल रहेंगे वो बट्टे से रहेंगे। तो बट्टा शुरू करने से पहले कुछ पहले बेसिक चीज़ों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह जो चैप्टर है मेरे प्यारे साथियों, ये प्रॉफिट एंड लॉस में ही ये चैप्टर जो है इंक्लूड है। बट हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा अलग करने का हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप लोग को किसी प्रकार से कोई समस्या इसमें न आए। और आज हम जिस प्रकार से आपके सामने इसको रखने वाले हैं, मुझे लगता है कि आज के बाद से आपको ये दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरे प्यारे साथियों, डिस्काउंट में आज हम लोग पहले बेसिक चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे, और बेसिक चीज जानने के बाद आज के सेशन में कुछ सवाल को भी हम लेंगे। तो आइए, आज के सेशन शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, ज़्यादा इसमें समय नहीं लगता है, सेकंडों में काम हो जाता है, और इससे हमको भी मोटिवेट मिलता है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए आइए आज उन बेसिक चीजों को फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे। डिस्काउंट यानी बट्टा। बट्टा में बात आता है अंकित मूल्य का, सूची मूल्य का और छपा हुआ मूल्य का। लैंग्वेज में क्वेश्चन के इन सभी चीजों को देखने को आपको मिल सकता है। और अंकित मूल्य के बाद आता है बट्टा यानी डिस्काउंट। क्या कंसेप्ट बनता है? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तब जाके निकलता है बट्टा निकलता है। बट्टा का जो पेरेंट्स होता है वो अंकित मूल्य होता है। जिस प्रकार से लाभ हानि में लाभ परसेंट निकालना रहता था या हानि परसेंट निकालना रहता था, तो नीचे के टर्म में सीपी आता था, सीपी यानी क्रय मूल्य। तो उसी प्रकार से अगर बट्टा हमको निकालना है बट्टा परसेंट, तो बट्टा ऊपर रहेगा और नीचे क्या आएगा? अंकित मूल्य, क्योंकि बट्टा का जो पेरेंट्स होता है वो अंकित मूल्य है, यानी ये नीचे आपको आना ही आना है, और इंटू 100। आइए उसके बाद क्रमिक बट्टा, जिसको कहते हैं रेगुलर डिस्काउंट। कोई भी अंकित मूल्य पर एक से अधिक बट्टा दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं क्रमिक बट्टा कहते हैं, ठीक है ना। क्रमिक बट्टा के बाद आता है समतुल्य बट्टा। क्या आता है मेरे प्यारे साथियों? समतुल्य बट्टा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। दो क्रमिक बट्टों के तुल्य राशि को समतुल्य बट्टा कहते हैं। यानी समतुल्य बट्टा यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट के लिए क्या कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं? x प्लस बाई माइनस एक्स इंटू बाई बटा 100 और परसेंटेज का चिन्ह। ओनली फॉर टू डिस्काउंट जब दिया हुआ रहेगा तब हम उसमें यूज करेंगे, वेयर x एंड बाई आर टू रेगुलर डिस्काउंट। तो जहां पे ये दिया हुआ रहेगा उसमें हम यूज करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अंकित मूल्य को थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे। मान लो कि सपोज ये कोई वस्तु है और इसका प्राइस कितना है? 100 रुपीज है। कितना रुपीज है? 100 रुपीज। तो इस पे जो मूल्य 100 रहता है, दिखाया जाता है, वही आपका अंकित मूल्य हो गया, सूची मूल्य हो गया, या छपा हुआ मूल्य हम कह सकते हैं। इसको हम मार्क प्राइस भी कहते हैं। मान लेते हैं कि दुकानदार जो है छपा हुआ मूल्य, कोई वस्तु आपको दिखाया, आप गए दुकान में, आपको ये वस्तु थमा दिया, और जो व्यक्ति पूछा कि कितने में है, तो दुकानदार ने कहा कि देख लो भाई 100 रुपया लिखा हुआ है। और जो व्यक्ति है उसने कहा कि क्या 100 रुपया में ही दीजिएगा? दुकानदार ने कहा नहीं भाई, हम आपको 20% का डिस्काउंट दे देते हैं। कितने परसेंट का डिस्काउंट देते हैं? 20% का। मैं ये जो वस्तु है
मैं आपको 80 रुपए में दे देता हूं। कितने रुपए में दे रहा हूं? 80 रुपए में। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या लगता है कि दुकानदार को जो है लॉस हुआ होगा? नहीं भाई, हो सकता है कि ये इससे भी कम में लाया हो। सपोज मान लो कि ये लाया होगा 60 रुपया में, कहीं से न कहीं से खरीद कर लाया होगा। कितने में लाया होगा? 60 रुपया में। तो यहां से इसको भी 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो बेचारा ये भी खुश है कि भाई 100 रुपये की वस्तु हमको 80 में मिल गया और यहाँ से दुकानदार को भी 20 रुपया का बेनिफिट हो गया। तो ये होता है बिजनेस, ठीक है ना। कभी भी लॉस में काम नहीं होता है लॉस में भी काम, लेकिन बट कोई भी बेचने के उद्देश्य से जब कोई काम करता है तो वो सोचता है कि हमको प्रॉफिट, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हमको मिले। तो मेरे प्यारे साथियों, यही आपका जो है मार्केट प्राइस है, यानी छपा हुआ मूल्य कहो, अंकित मूल्य कहो या सूची मूल्य कहो। तो हमने आपको यही बताने का प्रयास किया और इसी पर डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट। यह है बट्टा। ये क्या है? बट्टा। और बेचारा ये भी आदमी प्रसन्न हो गया कि 100 रुपये की वस्तु हमको 80 में ही मिल गया, है ना। तो ये होता है डिस्काउंट। इसको क्या कहते हैं? डिस्काउंट। कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ भाई? 20% डिस्काउंट हुआ। तो आइए आज इन्हीं पर आज हम पूरे सेशन, आज हम क्वेश्चन को लेंगे और अच्छे अच्छे प्रश्न लेंगे और जो एग्जाम्स में पूछे गए हो या आगामी जो एग्जाम्स होने वाले हो उसमें आपको रामबाण साबित होने वाला है ना। तो यह है डिस्काउंट के बारे में मैंने इतने सारे बात लिखा। आई होप कि आपको इसका जो बेसिक है डिस्काउंट का आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन किस प्रकार से रहता है, ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, बस 2 सेशन में आपको ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो है मैं SI सिंपल इंटरेस्ट और उसके बाद CI कंपाउंड इंटरेस्ट पर मैं काम करूंगा और ये सारे के सारे टॉपिक मेरे प्यारे साथियों आने वाले वक्त में तहलका मचा देगा। आप बस शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहें और जितने भी वीडियो मैं आपको अपलोड किया हूँ यूट्यूब पर, ये 2024 में जितने भी एग्जाम्स होंगे इस फाउंडेशन बैच में आपको वो सारा के सारा क्वेश्चन जो है टू द पॉइंट आपको इसी पैटर्न से आपको मिलने वाला है। तो चलिए कलम कॉपी निकाल के बैठें और हमारे साथ इस सेशन का मजा लें। तो आइए आज का सवाल हम लेने का प्रयास करते हैं और ये इसको आप नोट कर लें कॉपी पर, है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए आइए। तो सवाल नंबर फर्स्ट, आज का पहला सवाल कहता है कि 10% तथा 20% की क्रमवार कटौतियां, क्रमवार का मतलब होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, कटौतियां किस एकमात्र कटौती के समतुल्य होगी। यह सवाल मेरे प्यारे साथी आपके सामने मैं रखा हूं। तो 10% और 20% दो चीज यहाँ पे दे रखा है। इस सवाल को अभी मैंने आपको बताया कि इसको इस प्रकार से भी आप बना सकते हो। सक्सेसिव का मेथड हो x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा कितना हो गया? 100 हो गया और प्रतिशत का चिन्ह यहाँ पे लगा दो। समतुल्य होगी यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट के बारे में ये बात कर रहा है सवाल, ठीक है ना। अब इस पे वैल्यू को अगर रखते हैं तो क्या है? 10%, 10 प्लस दूसरा है 20% माइनस 10 गुना के 20 बेटा कितना हो जाएगा? 100 होगा ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया कितना? 30 है। अब माइनस कितना हो गया? 0 0 2 0 खत्म हो गया और यहाँ आया 2। अब इसको घटाएंगे मेरे प्यारे साथी तो यहाँ पे कितना आ गया? 28%। तो आई होप कि पहला सवाल का आंसर आपको मिल गया होगा। ऑप्शन नंबर जो है
3 आपका आंसर बन जाएगा। तो एक तो तरीका यह बनाने का है। अच्छा, दूसरा क्या तरीका इसका हो सकता है, उसको भी हम करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए 100 से भी काम कर सकते हैं। 100 माइनस 100 का कितना है, 10%। 10% यानी 90 बटा कितना, 100। 10% कटौती, इसलिए 100 रुपये का जो वस्तु है उसमें 10 रुपया छोड़ के वो 90 में ही काम कर रहा है, दे रहा है, कटौती कर रहा है। तो 90 गुना, अब 20% है, उसके बाद कितना परसेंट है, 20%। 20% का मतलब 20% छोड़ रहा है, इसका मतलब 100 की वस्तु को 80 में दे रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से ये खत्म हो गया, यहाँ से ये 2 जीरो खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 100 माइनस 9 कितना हो गया, 72। और जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 28%। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 2 या 2 से ज्यादा रहेगा तो हम इस प्रकार से करेंगे, और अगर 2 रहेगा तो हम इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं। तो यह पहला सवाल का आंसर जो समतुल्य निकालना था, इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो निकालना था, आपका पहला सवाल का आंसर मिल गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। कहता है कि 15% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा निम्नलिखित है। फिर वही चीज आ गया है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोला है। तो बस कुछ नहीं करना है, लगा दीजिए फॉर्मूला, x प्लस वाई माइनस एक्स गुना वाई बट्टा कितना हो गया, 100। और यहाँ पे परसेंटेज यूज कर दीजिए, इक्विवेलेंट डिस्काउंट इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100, और परसेंटेज यूज करिए। चलिए वैल्यू को रखिए, कितना है पहला, 15 प्लस 10 माइनस 15 गुना 10 बटा कितना हो जाएगा, 100। और ये आप परसेंटेज लगा दो। अब कितना हो गया, 15 और 10 कितना हो गया, 25, माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया ना। अभी कितना हो गया, 15, 15 बटा 10, 15 बटा 10 का मतलब कितना होता है, 1.5, 1 पॉइंट कितना हो गया, 5 हो गया। अब जब इसको घटाइएगा, 25 में 1.5 रुपया, 1.5 घटा दीजिएगा तो 23.5 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 23.5। तो आपका हो गया आंसर 23.5। ऑप्शन नंबर 3 आपका इस सवाल का आंसर बन गया। तो इस प्रकार से उस प्रकार से भी सवाल को बना सकते हैं। देखिए आइए एक बार और हम लोग कर लेते हैं। तो 100 माइनस 100 का 15% यानी डिस्काउंट दे रहा है, यानी 85 में बेचेगा, 15 रुपया छोड़ेगा तो। और दूसरा बार क्या है, 10% यानी 90 में बेचने का प्रयास करेगा। अब यहाँ से कट गया, यहाँ से यह कट गया। अब क्या करना है, 100 माइनस इसको मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो 9 5 कितना हो गया, 9 5 45, 9 5 45, 7 में 4, 9 8 72, 72 4 कितना हो गया, 76। और 10 से जब डिवाइड करिएगा तो यहाँ पे आ गया ये, तो 76 पॉइंट कितना हो गया, 5। अब 100 में घटाइएगा 76.5, तो आपका कितना हो गया, 23.5। तो ये आपका आंसर बन गया 23.5%। कितना बन गया, 23.5%। तो दूसरा तरीका आप ऐसे भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आइए सवाल नंबर 3 को देखेंगे। कहता है सवाल नंबर 3 में 20% तथा 15% के दो क्रमिक बट्टों के बराबर एक अकेला बट्टा होगा। वही चीज फिर पूछा गया है, बस कुछ नहीं करना है, x प्लस वाई माइनस एक्स गुना वाई बटा कितना हो जाएगा, 100%। लगा दीजिए। अब यहाँ पे जो जो दिया है परसेंटेज में लिख दीजिए। 20 है पहले में, उसके बाद 15 है, फिर यहीं पे 20 गुना 15 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और परसेंटेज लगा दो भाई, इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछा है तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, ये 35 हो जाएगा। और ये कितना होगा, 20 पचे 100, 5 से 5 दिया 15, तो 35 में 3 घटा दीजिएगा, 35 में 3 घटा दीजिएगा तो कितना परसेंट आ जाएगा भाई, तो 32% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 2। तो इसी प्रकार से
जैसे अभी एक और प्रोसेस बता रहे थे, आप इसको भी उस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 4 को देख लेते हैं। तो ये सब जहां पे सक्सेस डिस्काउंट वाले सवाल रहेंगे, क्रमिक वाले रहेंगे, वहां पे इस प्रकार के कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करके क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। आइए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कहता है 10%, 20% और 25% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा होगा। अब यहाँ पे 2 के अलावा तीसरा भी डिस्काउंट दे रखा है, तो अब हम उस फॉर्मूला के माध्यम से नहीं करेंगे, तो हम कैसे करेंगे? 100 माइनस 100 का 10% दे रहा है, यानी 90 में बेचेगा। 90 बटा 100 की वस्तु को 90 में ही दे देगा। 10% डिस्काउंट का मतलब होता है 10% डिस्काउंट का मतलब होता है डिस्काउंट का मतलब होता है कि अगर कोई वस्तु 100 रुपये का होगा शुरुआत में मार्केट प्राइस, तो वो आपको 10% छोड़ के 90 में ही दे देगा। कितने में दे देगा? 90 में दे देगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे लिखने का हम प्रयास करते हैं। फिर दूसरा स्टेप में है 20%, यानी 80 बटा कितना हो जाएगा? 100। तीसरा स्टेप में 25%, यानी 75 बटा कितना हो जाएगा? 100। जब 3 रेगुलर डिस्काउंट रहेगा, तब आप उस फॉर्मूले का इस्तेमाल इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये मात्र जो है ओनली फॉर 2 डिस्काउंट के लिए ही इस्तेमाल होगा, ठीक है ना? तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको काट दो, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ पे ये भी समाप्त हो गया। 25 या 75, 25 चौको 100, 4 से काटिए, 4 दूना 8, तो 100 माइनस क्या होगा? 3 गुना 6 और 9 6 का कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। अब इसको जब हम घटाएंगे तो कितना होगा? 46%। कितना होगा मेरे प्यारे साथियों? 46%। ऑप्शन नंबर जो है 3 इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को आपके सामने रखें। आई होप कि आपको ये सारे सवाल जो है बिल्कुल क्लियर रूप से समझ में आ रहा होगा। आइए सवाल नंबर हम 5 को देखते हैं। कहता 3 क्रमांक बट्टों 10%, 20% तथा 40% के एक तुल्य एक ही बट्टा कितना प्रतिशत है? फिर वही चीज आ गया। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट हमको फिर निकालना है। तो क्या होगा? 100 माइनस 100 का 10% यानी 90 बटा कितना हो जाएगा? 100 होगा। फिर उसके बाद कितना? 20% यानी 80 बटा कितना हो जाएगा? 100 होगा। फिर उसके बाद कितना? 40% यानी 60 बटा कितना हो जाएगा? 100 होगा। अब ये कट गया, यहाँ से 2 जीरो ये कट गया, अब यहाँ से ये कट गया। अब बचा क्या भाई? 100 माइनस क्या होगा? 9 8 72। 72 को 6 से गुना कर दीजिए। 6 गुना 12 हो गया, और 7 6 का 42 से 43, और 10 से डिवाइड करिएगा तो 43.2 आएगा। कितना आएगा? 43.2%। कहाँ पे गलती हुई है भाई? कहीं पे गलती लग रहा हो गया है। कहाँ पे गलती हो गया? एक बार फिर से दोबारा मिला लेते हैं। सब ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक है। काटने में तो नहीं हुआ, एक तो कट गया, ये भी कट गया, अब यहाँ से यह कट गया भाई। तो 9 8 72, 72 को 6 से 6 गुना 12, और 7 6 का 42 से 43, 10 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा? घटाइएगा 100 में से, 100 में से घटाइएगा तो कितना हो गया? 8 हो गया। ये 9 में से 3 जगह कितना बचेगा? 6 बचेगा, और 9 में से 4 जगह कितना? 5। 56.8%। कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों? 56.8% आपका आंसर यहाँ पे बन रहा है। ये ऑप्शन गलती है, हाँ ऑप्शन गलती है। 56.8% ही आपका आंसर इसमें बनेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। 56.8% ही इसका आंसर जो है मेरे प्यारे साथी बनेगा। 56.8%।
56.8%। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, 56.8%। इसका ऑप्शन यहाँ पे गलत ले लिए हैं, 56.8% ही इसका आंसर बनेगा। ठीक है ना, 5 नंबर सवाल का यही आंसर होगा, 56.8% होगा। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 6 कहता है कि 350 रुपये के इनवाइस पर दी जाने वाली 30% और 20% की बट्टा श्रेणी के मूल्य एक बट्टा होगा। 2 बार डिस्काउंट दिया है, बस लगा दीजिए, कंसेप्ट लगा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। इक्विवेलेंट डिस्काउंट इज इक्वल टू एक्स जोड़ वाई माइनस एक्स गुना वाई बटा 100%। यानी कितना कितना दिया है, 30% दिया है, 30 प्लस उसके बाद दिया 20% माइनस 30 गुना 20 बटा के 100 और यहाँ लगा दीजिए प्रतिशत। अब ये हो गया 50 माइनस 2 जीरो से कट गया 6, यानी आपका जो आंसर बन जाएगा 44%। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 2। तो इसी प्रकार से सवाल को आगे लेते हैं और आज के बाद डिस्काउंट मिस की समस्या जो है हमेशा के लिए खत्म है। तो जो समस्या स्टूडेंट को बार बार आते रहता है, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की बार विद्यार्थियों को इस प्रकार के सवाल में कोई समस्या नहीं आएगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। आइए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता 15% बट्टे के पश्चात किसी कमीज का मूल्य 102 रुपया है, तो बट्टे से पहले कमीज का मूल्य क्या हुआ। बट्टा देने से पहले जो कमीज का जो मूल्य था वह निकालना है। इसका मतलब है कि अंकित मूल्य के बारे में चर्चा किया गया है, मार्क प्राइस के बारे में चर्चा किया गया है, या सूची मूल्य के बारे में चर्चा किया गया है। तो सपोज मान लो कि सूची मूल्य या अंकित मूल्य, लेट जो है अंकित जो मूल्य है मेरे प्यारे साथियों, अंकित जो मूल्य है वो हम मान लेते हैं 100 रुपया। क्या है, 100 रुपया। अब ये x पर 15% डिस्काउंट दे रहा है, यानी 85 बटा कितना 100। तो यह जो मेरे निकला ये बेचने वाला, मतलब इस प्राइस में वो बेच रहा है, 15% डिस्काउंट देकर इस प्राइस में वो वस्तु को क्या कर रहा है, कमीज को बेच रहा है। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कमीज को बेचा गया है 102 में। कितने में बेचा गया है, 102 में बेचा गया है। तो यहाँ से जो x का वैल्यू निकलेगा वही आपका अंकित मूल्य निकल जाएगा। तो काटिए, 17 पचे 85 और 17 छक्का 102। अभी 5 से काटिए तो ये 20 मरते में कटेगा, तो x का वैल्यू निकालेगा तो 20 छक्का कितना हो गया, 120 रुपया। यानी अंकित मूल्य जो हो गया आपका 120 रुपया हो गया। ऑप्शन नंबर जो 3 है इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रकार से सवाल करिएगा तो फिर आपको लाइफ में कभी समस्या होने वाला नहीं है, है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सवाल नंबर 8। जिस जीवन में संघर्ष नहीं है वो जीवन का मजा ही क्या है। मेरे प्यारे साथियों, संघर्ष है तभी ये जीवन है, तो संघर्ष करते रहिए और जीवन का लुत्फ लेते रहिए। तो आइए सवाल नंबर 8 देखते हैं। 12% और 5% के क्रमिक बट्टों के बाद एक वस्तु 209 रुपये में बेची गई। 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है, उसके बाद 209 रुपया में वस्तु को बेच दिया गया है। तो वस्तु का मूल्य क्या था। ठीक है भाई, वस्तु का मूल्य क्या था यह निकालना है, यानी अंकित मूल्य निकालना है। अब मेरे प्यारे साथियों अंकित मूल्य यहाँ पे लिख लेते हैं। अंकित मूल्य जो है वो क्या है, मान लो 100 रुपया है तो x पर कितना परसेंट दिया गया, 12%। इसका मतलब है कि 88, 100 रुपये की वस्तु को 88 में ही बेच दिया गया होगा, गुना फिर दूसरी बार 5% दिया गया, 95 बटा कितना 100। तो ये जो टोटल निकला ये बेचने वाला निकल गया। जबकि क्वेश्चन में कहता है कि बेचने वाला जो दे रखा है वो 209 दे रखा है। तो देखिए 19 से काटिए, 19 पचे 95, 19 से काए 19, 19 से काए 19, 11 मरते में कट गया। अब आप देखोगे तो 11 से 11 8 88 ये कट गया,
5 से देखोगे तब 20 मरते में काट दिया, 4 से इसको काटो और 4 25 कितना हो गया 20, और 2 से काटेगा तो 50 मरते में होगा, तो x का वैल्यू निकलेगा, तो ये गुना में इधर आ जाएगा, तो 250, 50 को 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया 250। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है, 250 रुपया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आइए इसी प्रकार से कुछ और सवालों को हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपए में बेच दिया गया। कोई अंकित मूल्य रहा होगा, छपा हुआ मूल्य रहा होगा, उस पर 14% दुकानदार ने बट्टा दिया और उसको दिया गया कितना में 387 रुपए में। तो वस्तु का अंकित मूल्य यानी उस पर जो छपा हुआ मूल्य था वो कितना था, यह पूछ रहा है सवाल। ठीक है ना, सवाल पूछ रहा है मेरे प्यारे साथी, मान लो ये वस्तु है और इसका मार्केट प्राइस जो है नहीं पता है, लेकिन 14% जो है डिस्काउंट दिया गया है और ये बेचा गया कितना में 387 में बेचा गया। कितना में बेचा गया 387 रुपया में, यानी ये नहीं पता है। तो मेरे प्यारे साथी नहीं पता है तो मान लो कि लेट जो है अंकित जो मूल्य है मार्केट प्राइस है वो x रुपया है। कितनी रुपए है, x रुपया है। अभी x पर 14% डिस्काउंट दिया यानी कितना हो गया 86 बटा कितना 100, और बेचा गया कितना 387 में। ये विक्रय मूल्य है, जबकि क्वेश्चन के अनुसार जो विक्रय मूल्य है 387। अब काट कूट करिए, कितना 80 कटेगा भाई, देखिए काट के 2 से काटिए, 2 चौको 8, 2 तिया 6 और 2 से काटिएगा तो ये 50 बार में कट गया। अब इसको काटिए, कितना मरते में कटेगा, तो देखिए 9 9 43 को 9 से गुना कर दिए, 9 तिया 27, हाथ में 2, 9 4 के 36 से 2 38, 387 यानी 9 मरते में ये काट देगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि x का वैल्यू निकल जाएगा 9 4 5 नमा 45 450 रुपया। अंकित मूल्य कितना रहा होगा, जो मार्केट प्राइस रहा होगा वो 450 रुपया रहा होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आइए सवाल को लेते हैं, इसी टाइप से कुछ और सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को, प्रश्न नंबर 10, कहता है कबीर ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य के 25% बट्टे पर खरीदी, उसे 660 रुपए में बेचने से उसे 10% लाभ होता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। मेरे प्यारे साथियों, अंकित मूल्य तो दिया नहीं है, क्या दिए रखा है, बोलिए। कबीर ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य के, अंकित मूल्य मान लो कि अंकित मूल्य 100 रुपया है, तो x पर 25% बट्टा, यानी कहने का मतलब है कि 75 बटा 100, कहीं ना कहीं सीपी हो गया। ठीक है, उसे 660 रुपए में बेचने से 10% का लाभ होता है, तो 10% का लाभ होता है यानी 110 बटा कितना हो गया 100। तो टोटल ये विक्रय मूल्य है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए, अब ये टोटल विक्रय मूल्य हो गया, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो विक्रय मूल्य कितना है 660 रुपया है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 6 का कितना हो गया 66, 25 या 75, 25 चौको कितना हो गया 100, 3 से काटिएगा तो 3 गुना कितना हो गया 6, तो x का वैल्यू निकालिएगा तो 400, 400 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 800 रुपया। ऑप्शन आपका कितना हो गया 3, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3 800 रुपया आपका आंसर बन गया। तो इस प्रकार का सवाल जो है इस प्रकार से करिएगा, जल्दी आप इसको निकाल पाइएगा। आइए कुछ और सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 11 नंबर, कहता एक कमीज का अंकित मूल्य 135 रुपया है, इस बार अंकित मूल्य दिया हुआ है, तथा उसका विक्रय मूल्य 118.80 रुपया यानी बेचा गया 118.80 रुपया में। तो कमीज का पर दिए गए बट्टे की दर, बट्टे की दर यानी बट्टा प्रतिशत निकालना है। आपने देखा कि पहले यहां से हम बट्टा निकालेंगे, क्या निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों, बट्टा। बट्टा बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य।
अब अंकित मूल्य कितना है 135, अब विक्रय मूल्य कितना है 118 दशमलव कितना है 50। तो आप देखोगे 118.50 में यहाँ घटाओगे तो 0 हो गया, 5 हो गया, 14, 8 6 14 और ये बचा 2 में से यानी 16.5। कितना आ गया ये आपका 16.5। तो आपने लिखा 16.5 आ गया बट्टा। अब बट्टा जो डिपेंड करता है किस पे, अंकित मूल्य पर। तो बट्टा की दर निकालना है, यानी बट्टा परसेंट पूछा है। तो क्या होगा, ऊपर में बट्टा होगा, बट्टा क्या होगा अंकित मूल्य, गुना क्या होगा 100। बट्टा कितना आया है 16.5 है, अंकित मूल्य कितना है 135 है, गुना कितना हो गया 100। ये पॉइंट आएगा तो नीचे 100 होगा, इससे एक कट गया। अब आप काटिए, 5 से काटिए, 5 दिया 15, फिर 5 दिया 15 0। अब 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। अब 3 से काटिए, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3 0। अब 3 नवा 27, 3 नवा कितना हो जाएगा 27। हाँ, कहीं पे फिर गलती हो गया भाई, क्या? हाँ गलती हुआ है, ध्यान से एक बार देखिए, फिर से एक बार काटने का प्रयास, घटाने का प्रयास करते हैं। 135 में 118.50 को घटाइए तो जरा 05, तो ये हो गया 14, 8 6 14 और ये हो गया कितना, 2 में से 1 गया 1, 16, 16.5। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक आपका सवाल क्या है, यहाँ तक आपका सवाल जो है बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। सवाल को मिला लेते हैं, बिल्कुल 100% आपका सही है। एक बार देख लेते हैं फिर से दोबारा काट कर, और जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, एक कमीज का अंकित मूल्य 135 रुपया तथा उस पर विक्रय मूल्य, ठीक है, सब चीज ठीक है। हाँ, तो बट्टा कितना आया 16.5 है, अंकित मूल्य कितना दे रखा है 135 दे रखा है, आई इंटू कितना होगा 100 होगा। इसको हटा दीजिए, पॉइंट उड़ेगा, ये खत्म हो गया। 5 से काटिए, 5 गुना 10, अब 5 7 35, अब 5 दिया ही 15, 1 अब 5 फिर 5 दिया ही 15 0। ये हो गया 5 से, फिर काटिए आपका कितना से 3 से काटिए, 3 नवा 27, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3 0 हो गया। 110/9 आ रहा है, 110/9 का मतलब है 110/9 का मतलब है 9 इकाई 9, यहाँ पे 0, तो 9 दूना कितना हो गया 18 है ना 0, और फिर 9 दूना 18, नहीं अप्रोक्सीमेटली जो है 110/9 आ रहा है, यानी 12% आपका अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर बन जाएगा। कितना बन जाए, लगभग 12% इस सवाल का आंसर मेरे प्यारे साथियों बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस सवाल का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 12%, ठीक है ना। आइए इसी प्रकार से एक सवाल और है, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए इस सवाल को आप स्वयं करके देखेंगे, सेम क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ के समझा देता हूँ। एक कमीज का अंकित मूल्य 60 रुपया है, यदि उसे 51 रुपए में बेच दिया गया है तो प्रतिशत बट्टा होगा। अब सेम क्वेश्चन जो इसके पहले 11 नंबर क्वेश्चन किए थे, बस उसी प्रकार से सवाल है। तो इस सवाल को खुद करेंगे और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। आई होप कि आपका अभी तक मैं जो भी क्वेश्चन कराया हूँ इस सेशन में आपको बहुत बेहतर लगा होगा, है ना। तो मेरे प्यारे साथी, जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों यारों में इतना फैला दो कि उनको भी इसका फायदा मिले, है ना। तो ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।